let's say someone says, "Oh, Prabhupada wants me to become a guru." चलिए कहते हैं कि प्रभुपाद, कोई कहेगा कि प्रभुपाद ने चाहा था कि मैं गुरु बनूं, So he wants me to qualify myself. तो उन्होंने चाहा कि मैं अपने आप को योग्य बनाऊं पहले। So while you're in the process of qualifying yourself, तो जब मैं अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास कर रहा the था work's not done yet, और मैंने अपना काम पूरा नहीं and किया अभी Srila तक, Prabhupada leaves his body, और उसके पहले ही प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया, right? But the parampara is always presently manifested. लेकिन परंपरा सदैव प्रकट रहता है। And the only time that it's not presently manifested is when Krishna is coming. और उसी समय परंपरा नहीं होती है जब कृष्णा स्वयं आते हैं, Because he says, well, no one's representing the parampara, I guess I have to go. कृष्ण Right. देखते हैं कि ठीक है कोई परंपरा के प्रतिनिधि नहीं बाकी हैं, तो अब मुझे खुद ही आना पड़ेगा परंपरा का Because now प्रतिनिधि, he wants to preach. क्योंकि अब वो खुद प्रचार करना चाहते हैं। Right? But otherwise, parampara is always manifested. और उसके अलावा परंपरा सदैव प्रकट होती है, Because Krishna is always trying to help some souls somewhere in the process of bhakti, क्योंकि right? कृष्ण सदैव उन जीवात्माओं की मदद करना चाहते हैं जो भक्ति प्रक्रिया में किसी न किसी स्थान तक आगे बढ़ रहे हैं। So there always has to be an external manifestation of the super soul. तो सदैव कोई ना कोई परमात्मा का प्रकट रूप मौजूद होता है। Now let's say that you're not qualified to be an external manifestation of the super soul. तो चलिए मान लेते हैं कि कोई योग्य नहीं हो पाया अभी तक कृष्णा का परमात्मा का बाह्य प्रकट And रूप then your बनने के guru लिए, left. और उनके गुरु ने शरीर छोड़ दिया Right? है। Now how are you going to become तो qualified अब आप योग्य कैसे बनेंगे if the guru left? कि गुरु जब छोड़कर जा चुके हैं? That means you have to connect to present manifestation of super soul इसका मतलब वर्तमान में जो मौजूद हैं परमात्मा के बाह्य प्रकट रूप, उनके पास to जाके आपको जुड़ना होगा, continue the hearing process, ताकि आप जो श्रवण की प्रक्रिया वहां से फिर से शुरू कर to सकें, get purified and to develop faith and understanding of the science. ताकि आप शुद्ध हो सके और इस विज्ञान में आपकी श्रद्धा बढ़ सके। And then let's say you become और qualified. फिर चलिए हम कहते हैं कि आप धीरे धीरे योग्य बन गए, फिर Then that guru who is authorized, he may instruct you. तो फिर जो गुरु जिनको प्रमाणिक अधिकार मिला था, फिर वो आगे आपको अब निर्देश देंगे। You know, when say he's going to leave his body, he may say, okay, now, just like Prabhupada, just like Srila Govinda Swami gave me this instruction, I'm giving you same instruction. और जब वो शरीर छोड़ने वाले होंगे, तो जो अपने आप को योग्य बना पाया है, तो वो जैसे श्रीला गौर गोविंद साहब महाराज ने कहा कि प्रभुपाद ने जैसे मुझे निर्देश दिए हैं, फिर उन्होंने कहा कि मैं अब आपको निर्देश देता हूँ आगे शिष्य बनाने के लिए। Otherwise, the only alternative would be like, well, Prabhupada, 30 years ago, he had a hope that one day we would be gurus. और ना ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा सोचा था, आशा की थी कि 30 साल के बाद हम जो योग्यवान हो जाएंगे गुरु बनने के लिए। Okay, but where do you receive the order and the instruction now? लेकिन ठीक है, 30 साल के बाद वो आपको आदेश, वो अधिकार कैसे मिलेगा? Now they say, well, the GBC. और फिर वो कहते हैं कि जीबीसी Right? देता है। But where do any of the acharyas say that a committee who are managing, a managing authority of an institution is the spiritual authority representing parampara? Where does anybody say that? कहाँ पे किसी आचार्य ने लेकिन ये बात की है कि कोई समिति मिलकर निर्धारित करेगी कि कौन अब प्रमाणिक प्रतिनिधि है परंपरा का? कहाँ So पे then किसी they शास्त्र में have no आचार्य ने बताया? authority to give that instruction. तो उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है ये निर्देश किसी को देने के And लिए, they know it. और उनको ये बात पता भी है। Otherwise, why not just take a vote and say, okay, you're representative of parampara? वरना क्यों मतदान लेके वो किसी को ये नहीं कह देते थे ठीक है ये ही अब परंपरा के Even प्रतिनिधि। they themselves with their own policy are not saying that they're authorized to do that. और वो खुद के ही पॉलिसी में ये कहते हैं कि वो अधिकार नहीं है उनके पास ये बताने के लिए कौन गुरु है या नहीं। All they're basically saying is if somehow or other some order and instruction comes to you, I have no objection. वो बस इतना ही कहते हैं, कहीं से कुछ भी आपको निर्देश अगर आ गया कि आपको आदेश अधिकार मिला है तो हम लोग को उस पर कोई खिलाफ सवाल नहीं उठाएंगे। So if they really believe that the order and instruction comes from the GBC, then why don't they just say, we will give you the instruction to become bona fide guru and parampara? Why don't they just make that the policy if that is philosophically correct? तो क्यों जीबीसी ऐसा सिद्धांत या पॉलिसी नहीं बना रही है अगर ये सैद्धांतिक रूप से सही है कि वो निर्धारित करेंगे किसी को प्रमाणिक गुरु होना चाहिए या नहीं परंपरा में? They don't and they can't. तो वो ऐसा कर नहीं सकते और करते भी नहीं है। That's why they come up with this, the no objection, clause. तो इसीलिए वो जो है हम कोई उसके विरोध में नहीं है ये So मत लेके we're आते not हैं। ordering and instructing you, but we're just not objecting if somehow or other, you get some order or instruction. तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अधिकार नहीं दे रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ भी नहीं है कि कहीं से आपको कुछ मिल गया कि आपको आदेश मिल गया, निर्देश मिल गया, आपको गुरु बनना चाहिए या नहीं। So how does let's say Prabhupada disciple, a disciple from
parampara guru, whose guru has left the acharya after the acharya leaves the body. If he didn't left, I mean, He needs a guru. yeah, He needs another guru. who is bona fide by the acharya. Yeah. Or in the line from previous acharya. तो प्रभु पूछ रहे हैं कैसे अगर कोई मान लीजिए प्रभुपाद के शिष्य हैं और प्रभुपाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया और कोई ने स्वयं को योग्य नहीं बना पाया, तो गुरुदेव बता रहे हैं इसका मतलब उसको वर्तमान में मौजूद आचार्य को जाके शरणागत करना, यानी कि उनको एक गुरु की ज़रूरत है ताकि वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लग सकें। So different Prabhupada disciple, they were lamenting because they never got order instruction from Prabhupada. कई And सारे then प्रभुपाद Prabhupada left. और कई सारे प्रभुपाद के शिष्य ये शोक कर रहे थे कि वो इतने गंभीर एकनिष्ठ नहीं थे कि उनको प्रभुपाद से निर्देश मिल पाए, तो वो इसका शोक करते थे। So sometimes they would come to Srila Gogovinda Swami तो कई बार वो श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज के पास आए and say, you know, I never asked Prabhupada, neither I received direct order and instruction from Prabhupada in my seva. तो उन्होंने कहा कभी भी हमने प्रभुपाद से पूछा नहीं और ना ही प्रभुपाद ने हमें कोई सीधा सीधा निर्देश दिया किसी सेवा को करने के लिए, तो Can हमें you please ask Prabhupada, you know, what he wants me to do? तो उन्होंने पूछा कि आप प्रभुपाद से पूछ सकते हैं कि प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं। So then you're going to Prabhupada's parampara, right? And then you're connecting to Prabhupada's parampara through your godbrother. तो आप प्रभुपाद की परंपरा से जुड़ रहे हैं और प्रभुपाद के परंपरा में अपने गुरु भाई के माध्यम से प्रभुपाद की परंपरा में And जुड़ने का प्रयास accepting कर him रहे हैं as a, you know, pure value medium of Krishna parampara. और उनको आप शुद्ध माध्यम मान रहे हैं कृष्ण परंपरा का। That's why Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, when he's talking to his godbrothers who are disciples of Bhakti Vinod Thakur, इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब अपने गुरु भाइयों से बात कर रहे थे जो सभी शिला भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य थे, he said, unless you surrender to the present link of the parampara from Bhakti Vinod Thakur, उन्होंने कहा अगर आप वर्तमान में मौजूद आचार्य को शरणागत नहीं करेंगे जो भक्ति विनोद ठाकुर की प्रामाणिक परंपरा है, you'll have no connection to Bhakti Vinod Thakur just by your casual reading of his books and teachings. आपको भक्ति विनोद ठाकुर के पास कोई उनके साथ कोई संपर्क नहीं बना पाएंगे केवल उनकी किताबों को पढ़ के। And just Prabhupada also, he said, if you think you can read and understand my spiritual master's books without surrendering and hearing from me, you have no access to my spiritual master. और प्रभुपाद ने भी ये कहा था आप सोचते हैं मेरे आध्यात्मिक गुरु के किताबों को उनके शिक्षाओं को आप उनको पढ़ कर केवल समझ जाएंगे, आपके पास कोई उनके पास अनुमति नहीं है उनके साथ पहुंचने की अगर आप मुझे शरणागत नहीं करते हैं वर्तमान में मौजूद आचार्य को। That means present surrender, menial service, submissive all reception from Guru, Mahaprabhu, Guru, Parampara. तो इसका मतलब आकर शरणागति करनी होगी, विनम्र भाव से सेवा करनी होगी, श्रवण करना होगा, उनसे जिज्ञासा करनी होगी उस प्रमाणिक गुरु में जो महाप्रभु की परंपरा में। When I was preaching in Armenia, one devotee was there saying, you know, Bhakti Vinod Thakur is my guru. जब मैं आर्मीनिया में प्रचार कर रहा था एक भक्त ने मुझे आकर कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर मेरे गुरु हैं। I was like, wow. मैंने कहा वाह। So then you're just leaving everyone after that out? He said, yeah, Bhakti Vinod Thakur is my guru. तो मैंने कहा उनके बाद को जो भी थे आपने सबको छोड़ दिया, आप सीधे भक्ति। उन्होंने कहा हाँ मेरे So भक्ति they विनोद don't ठाकुर मेरे गुरु हैं। understand. Prabhupada calls it the mystery of disciplic succession. और प्रभुपाद बताते हैं परंपरा एक रहस्य है। So if we don't receive that intelligence and faith from Krishna, then how will you understand who's pure value medium of Krishna? तो अगर आपको वो बुद्धि और श्रद्धा नहीं मिलेगी कृष्ण से, आपको कैसे पता चलेगा कौन कृष्ण का शुद्ध माध्यम है? You won't hear Krishna to them. You'll just say, oh, this Maharaj just gave me his opinion. आप कृष्ण को सुन नहीं पाएंगे उस महाराज से, आप सुनेंगे ये महाराज ने मुझे अपना कुछ विचार दे रहे हैं। So Krishna is the speaker of the Bhagavatam. तो कृष्ण भागवतम के प्रवक्ता हैं। So perfect hearing from perfect source means to directly hear Krishna. तो पूर्ण श्रवण पूर्ण स्रोत से, इसका मतलब सीधे सीधे कृष्ण को श्रवण करना।